Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. Student, we will continue exercise number 2A, chapter number 2. जैसे कि आप देख रहे हैं कि काउंट ऑन बुक 5 थर्ड एडिशन हम कर रहे हैं. इसका चैप्टर सेकंड हम कर रहे हैं. तो हमने पिछले वीडियो की है जिसमें रूल्स ऑफ विजिबिलिटी हमने डिस्कस किए थे. तभी हम उससे आगे चलते हैं. तो हम 2A का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. तो 4 क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. इसके 3 पार्ट्स हैं. पार्ट ए है 1996 और पार्ट बी है 2000 और उसके बाद पार्ट सी है 23,606. अब पहला पार्ट हम करेंगे. पार्ट ए जो है 1996 और ये हमने करना है कि 4 पे ये डिविजिबल है कि नहीं. तो हम 4 का लॉ देखते हैं, रूल देखते हैं 4 करने के लिए. द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4. कि जो नंबर हमें दिया गया है अगर उसके लास्ट 2 नंबर जो हैं, लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो अगर 4 पर डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो नंबर डिवाइड हो जाता है. तो हमारे लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 96. तो 96 को हम देखते हैं कि 4 पर डिवाइड हो जाता है कि नहीं. 4 2s are 8, 1 4 4s are 16. तो हम कह सकते हैं नंबर 1996 is divisible by 4. तो पहला जो है हमारा 1996 ये 4 से डिविजिबल है. उसके बाद हम सेकंड पार्ट इसका देखते हैं. सेकंड पार्ट है हमारा 2000. तो 2000 में हमने लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं. तो इसके लास्ट 2 डिजिट जो है 00 हैं. तो हम इस पूरे को हम समझ सकते हैं कि अगर 00 है तो फिर भी 4 पे ये डिवाइड हो सकता है. तो हम चेक करते हैं इसको. 4 5s are 20, 4 0s are 0, 4 0s are 0. इसका मतलब है कि ये भी 4 से डिविजिबल है. 2000 is divisible by 4. अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. इसका थर्ड पार्ट है 23,606. इसके लास्ट 2 डिजिट जो कि 0 और 6 हैं वो 4 पे डिवाइड नहीं होते. तो एक दफा हम चेक किसको करते हैं. 23,606 रूल के हिसाब से हमने ये चेक किया है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड नहीं होते इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होता. तभी हम इसको चेक कर लेते हैं. 4 5s are 20, 3 रिमेनिंग है ऊपर से 6, 4 9s are 36, 0 आ गया, 4 0s are 0, एंड पे हमारे पास 6 आ गया, 4 1s are 4. तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा. तो जब हम किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि 23,606 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है. हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा. क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं. Which of the following number are divisible by 6? Apply the rule and show the working. इसको इस रूल को भी अप्लाई करना है और वर्किंग को. तो पहले हम इसके 4 पार्ट्स लिख लेते हैं. पार्ट नंबर 1 है 8,622.
पार्ट बी है 47,018, पार्ट सी हमारा है, पार्ट सी हमारा 1463 और पार्ट डी है हमारा 39,582। तो हमने देखना कि 6 पे, तो 6 के लिए हमारा जो रूल है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6। कि एक तो इवन नंबर होना चाहिए और यूनिट में जो नंबर है वो 2 पे डिवाइड होने वाला। ये जो हम 2 देख रहे हैं, ये हम 8 देख रहे हैं और इसका 2 देख रहे हैं, इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये तीनों ही 2 पे डिविजिबल हैं। तो पहले हम ए को चेक करते हैं। 8622, तो इसके एंड पे है 2, तो ये इवन नंबर है। 8622 is divisible by 2। अब 3 पे चेक करने के लिए लिखा होता है मल्टीपल ऑफ 3, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम 8 + 6 + 2 + 2 करेंगे। 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 8 18। तो 18 डिविजिबल है 3 से, 3 6 are 18। अब ये 2 पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिविजिबल है, सो हम कह सकते हैं द नंबर 8622 is divisible by 6 because ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। जब 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा तो वो 6 पे डिवाइड होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने वर्किंग भी की है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर हमारा है 2, बी पार्ट। बी पार्ट हमारा 47,018। 18 सबसे पहले देखिए, हम अगर इसका यूनिट वाले डिजिट को देखते हैं तो वो 8 है। 8 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका नंबर की ये इवन नंबर भी है, इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो रहा है। आप इसको हम चेक करते हैं 3 पे, क्योंकि 6 पे डिवाइड होने के लिए 2 and 3 दोनों पे डिवाइड होना लाजमी है। अब 3 पे चेक करने के लिए इसको हमने इसके जितने भी डिजिट है 4 7 0 1 8 इन सभी को प्लस करके देख लेते हैं। 7 and 1 11, 11 and 1 12, 12 and 8 20। तो 20 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं 3 6 are 18, तो इसका 2 रिमेनिंग है। तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है। नंबर 47,018 is not divisible by 6 because it is not divisible by both 2 and it is not divisible by 3, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2 और 3 दोनों से लाजमी होना चाहिए। क्योंकि ये 3 से नहीं है, इसलिए ये 6 से भी नहीं है। इसके बाद हम पार्ट सी कर रहे हैं। सी पार्ट है हमारा 1463। तो हम कर रहे हैं 6 से, तो 6 से करने के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले कि ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, क्योंकि इसके एंड पे 3 है, ऑड नंबर है, so it is not
डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा, इसलिए ये 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। लेकिन इसको फिर भी हम 3 से चेक कर लेते हैं। 1 + 4 + 6 + 3, 4 and 1 5, 6 7 8, 8 6 10 13 14, 14 आता है, तो ये 3 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 2 से भी नहीं होता, डिविजिबल बाय 2 and 3, 3 से भी नहीं होता, 2 से भी नहीं होता, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 इसका डी 39,582। तो ये इवन नंबर है, क्योंकि इसके यूनिट में 2 है, 2 से डिवाइड होता है, जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। तो 2 इवन नंबर यूनिट में है, 2 को 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं 3 से। इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 से हम चेक करते हैं। 3 + 9 + 5 + 8 + 2, 9 and 3 12, 12 and 5 17, 18 19, 19 and 8 27। तो 27 3 से डिविजिबल है, 3 9 are 27। इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 से भी और 2 से भी। तो जब दोनों से हो रहा है तो फिर 6 से भी डिविजिबल है। सो 39,582 is divisible by 6। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following numbers are divisible by 3 but not divisible by 6? Show your working also। कि वो 3 पर तो डिविजिबल हैं लेकिन 6 पर नहीं है। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि 6 पर होने के लिए 2 पे भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 पे भी। अब जैसे पार्ट ए है हमारा, ए पार्ट है हमारा 4707 और बी है हमारा 801 और सी है 159,654। तो ये हमारे पास 3 नंबर है। सबसे पहले नंबर को हम चेक करते हैं। पहला नंबर है हमारा ए 4707। तो ये ऑड नंबर है, so it is not divisible by 2। 2 पे नहीं है। अब 3 पे चेक कर लेते हैं। 4 + 7 + 0 + 7, 7 and 4 11, 11 and 7 18, 18 divisible by 6, divided by 6, divided by 3, तो ये आ गया 3 6 are 18। अब ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। बोथ 3 and 6 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमारा सेकंड पार्ट है बी पार्ट हमारा 801।
इसका भी यूनिट वाला डिजिट जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जो होता है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज अ ऑड नंबर। अब हम, ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी 6 होने के लिए कि ये 8 3 पे डिवाइड हो जाए। 8 + 0 + 1 इज इक्वल टू 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो गया लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हुआ। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 3 और 2 से दोनों से होना जरूरी है। ये लिखा है कि इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है 159,654। क्योंकि इसका यूनिट वाला नंबर जो है वो 4 है, इसलिए ये इवन नंबर है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अब इसको हम चेक करते हैं कि 3 से होता है कि नहीं। ये तो पहला इसका हो गया। अब इसका दूसरा है 1 + 5 + 9 + 6 + 5 + 4। 9 and 1 10, 10 and 5 15, 15 and 6 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25 and 5 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। नो वी कैन से नंबर 159,654 इज डिविजिबल बाय 6। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सेवन में हमारा है विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8 फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। तो इससे हमने देखना है कि कौन कौन से 8 से डिविजिबल हैं। तो पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं 4189 ए है, उसके बाद बी है इसका 117,000, उसके बाद सी 6,408, उसके बाद डी 1,493,600। अब उसके लिए रूल ये था कि हम रूल देखते हैं। 8 के लिए रूल ये है द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 8, कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से मल्टीपल होने चाहिए, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। और दूसरी इसकी एक कंडीशन ये भी थी कि अगर इसके एंड पे 3 0 हैं तो फिर भी 8 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले को हम चेक करते हैं ए वाला 4189। तो 189 को हम 8 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 8 2s are 16, 2 बच गए, 8 3s are 24, तो ये 5 रिमेनिंग है। हमने जैसे कि 8 से हमने डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर है, बस हम कह सकते हैं सो 4189 is not divisible by 8।
ये पार्ट ए हमारा हो गया। इसके बारे में हमने बताया कि क्यों नहीं हो सकता ये। अब हम सेकंड वाला करते हैं, बी वाला। तो बी वाला पार्ट जो है 117,000, आखिर में जो 30 है, जब किसी भी डिजिट के आखिर में 30 होते हैं तो वो 8 पे डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 8 1 8, 3 बचा हमारे पास, 7, 8 4 32, 5 बचा, 0 ले लिया, 8 6 48, जैसे 2 बचा, 0 आगे, 8 2 16, 4 बचा, और आखिर में होगा 40, 8 5 40। तो हम कह सकते हैं कि अगर लास्ट में 3 डिजिट हो तो रूल के मुताबिक ये 8 पे डिवाइड हो जाता है। सो नंबर 117,000 is divisible by 8। अब हमारा है सेकंड वाला, थर्ड वाला सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा 6,408। इसके आखिरी 3 जो डिजिट्स हैं वो है 408। तो अगर आखिरी 3 डिजिट 8 पर डिवाइड हो जाएंगे तो ये पूरा भी हो जाएगा। तो 8 5 40, ऊपर से हमने डिजिट उतारा तो वो 8 है, 8 1 8, क्योंकि आखिरी 3 डिजिट इसके 8 पर डिवाइड हो गए हैं। सो 6,408 is divisible by 8। लास्ट हमारा पार्ट इस क्वेश्चन नंबर, हमारा लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 7। हमारा डी पार्ट है 1,493,600। अब इसके लास्ट में आखिरी 3 डिजिट में 30 नहीं है, तो इसलिए इस लिहाज से तो 8 से नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं इसको, आखिरी 3 डिजिट को। 8 7 56, तो यहां से हमने 12 लिया, 10 में से 6 4, 8 5 40। तो हम कह सकते हैं कि ये भी 8 से डिवाइड हो सकता है। सो 1,493,600 is divisible by 8। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स हैं। पार्ट ए 1,873, बी 2,457, सी 6,083 and D 950,283। तो हमने इसके बारे में बताना है। चेक विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिविजिबल बाय 9। तो हम 9 से देखते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। रूल में है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अगर उनको सम करने से, उनको ऐड करने से, उनको जमा करने से वो 9 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। नंबर ए 1,873, इसको हम ऐड करेंगे 1 + 8 + 7 + 3, 7 and 3 10, 10 and 8 18, 18 and 1 19। तो 19 जो है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 2 18,
1 रिमाइंडर है इसके। तो जब रिमाइंडर होता है तो वो डिविजिबल उस नंबर से नहीं होता। सो 1873 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ये हमारा ए पार्ट था। अब हम बी पार्ट करते हैं। 2457 इसको चेक करते हैं। 2 + 4 + 5 + 7, 7 and 5 12, 12 and 4 16, 16 and 2 18, 18 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 2 ज़ा 18 होता है। 9 2 ज़ा 18, क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो गया है हम कह सकते हैं 2000। सो 2457 is divisible by 9। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी 6083। अब हम इसको भी चेक करते हैं पहले। 6 + 0 + 8 + 3, 6 and 8 14, 14 and 3 17, 17 जो है ये 9 से डिवाइड नहीं होता। 9 1 ज़ा 9 और 8 इसका रिमेनिंग आता है। सो 6083 is not divisible by 9। अभी हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, डी। $950,283 इसको भी हम पहले ऐड करेंगे। नाइन एंड 5 14, 16 17 18 19, 19 and 8 27। तो 27 जो होता है वो 3 से वो 9 से डिवाइड हो जाता है। 9 3 ज़ा 27। तो हम कह सकते हैं सो is 950,283 is divisible by 9। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। तो मेरा ख्याल है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं एंड पे आपको बताता चलूं कि हमारा चैनल लर्निंग जस्ट अहेड, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस जो है वो पहुंचती हैं।